Hello everyone, welcome to Bsc Nursing first semester Applied Anatomy and Physiology class. तो आमर यूनिट 1 आमर syllabus wise आम टॉपिक कवर हो जाइए ऑलरेडी आमर सबू क्लासेस गुड़िक अपलोड अच्छी यूनिट 1 रो तो जी देखिन जल्दी जाइए देख एंड तुम जहाँ डाउट बाहर कमेंट बॉक्स में निज डाउट को क्लियर कर एंड आज क्लास रे आम डिस्कस करवा यूनिट 2 आमर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यूनिट 2 आमर रही रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखिपे ये आमर यूनिट 1 जहाँकि आमर ऑलरेडी क्लासेस गुड़िक अपलोड अच्छी यूनिट 1 एनाटॉमी एंड तुम यूनिट फिजियोलॉजी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट यूनिट 1 रो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट सब कवर अच्छी तुम क्लास अपलोड अच्छी। तो आम आज क्लास डिस्कस करवा यूनिट 2 आमर रेस्पिरेटरी सिस्टम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट 2। आम जेहेतु एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को मिसेकी पढ़ुंट तो एनाटॉमी आमर यूनिट 2 रही स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेशन मसल ऑफ द रेस्पिरेशन एप्लिकेशन एंड इम्प्लिकेशन इन नर्सिंग। तो आमर एनाटॉमी पार्ट रे सब रही देन फिजियोलॉजी पार्ट देखा कौन रही यूनिट 2 रो आमर फिजियोलॉजी पार्ट रही यूनिट 2 रो फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन pulmonary circulation, pulmonary ventilation, carriage of oxygen and carbon dioxide, exchange of gases in tissue, regulation of respiration, hypoxia, cyanosis, dyspnea, periodic breathing, and respiratory changes during exercise, application and implication in the nursing। तो तुम physiology part रे ये सब अच्छी देन anatomy part रे तुम muscle and structure अच्छी। तो आम आज क्लास रे यूनिट 2 को डिस्कस करवा। तो आज क्लास रे आम यूनिट 2 आम रेस्पिरेटरी सिस्टम को आम डिस्कस करवा। तो फास्ट ऑफ ऑल रही तुम रेस्पिरेटरी सिस्टम तुम कौन रही रेस्पिरेटरी सिस्टम तुम जाच आम ब्रीदिंग जेहतु कर गैस आम एनवायरनमेंट रो ऑक्सीजन को इनहेल कर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर। तो कौन रही ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम आम रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन रही ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। The first point कौन रही respiratory system is the set of the organ that allows a person to breathe and exchange oxygen and carbon dioxide throughout the body। तो से कौन कहला respiratory system हूँ गोटे organ जो थे कि सब organ मान रही से कौन कर helps in breathing exchange of gas carbon dioxide throughout the body। carbon dioxide oxygen को inhale कर and carbon dioxide को exhale out कर मान throughout the body बुझिपाल। Then the second point, the integrated system of the organ involved in the intake of the exchange of gases and carbon dioxide between the body, the environment and the including the nasal passages, larynx। तो आमर कौन ये जो सब गैस एक्सचेंज होची तो आमर केम सब ऑर्गन द्वारा होची आमर नाजल पासेस आमर कौन कौन सब स्ट्रक्चर रही नाजल पासेस लैरिंग्स रही ट्राकिया रही ब्रोंकियल ट्री एंड तुम लंग्स रही यही सब थ्रो रे आमर गैस एक्सचेंज या ऑक्सीजन डिलीवरी होची बुझिपाल। देन द सेकंड पॉइंट द रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म्स टू मेजर टास्क। तो टू मेजर टास्क रही आमर फास्ट रही एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड तुम रही इंटरनल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कौन आम देखा एक्सचेंज एयर बिटवीन द बॉडी एंड द आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो से कौन कहले एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन बॉडी एंड आउटसाइड आम जो एनवायरनमेंट रोचे से आम ऑक्सीजन को इनहेल कर आम बॉडी को तो सेटा कौन रही आम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो आम इंटरनल रेस्पिरेशन कौन रही जितेबाला आम ऑक्सीजन को इनहेल कर टिश्यू रे ऑक्सीजन लेवल बढ़ुची देन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होची तो सेटा कौन टिश्यू भितर या सेल भितर है तो सेटा कौन आमर इंटरनल रेस्पिरेशन बुझिपाल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। देन द नेक्स्ट structurally the respiratory system consists of the two part। तो आम respiratory system को two part कराई जमती कि आम upper respiratory system या upper respiratory tract then तुम lower respiratory system या तुम lower respiratory tract। तो आम upper respiratory tract रे केम सब organ रही या केम सब associated structure रही nose nasal cavity pharynx and associated structure ये सब तुम कौन अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक रे रही। देन तुम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक रे कौन रही इट इनक्लूड्स लैरिंग्स तुम लैरिंग्स रही ट्राकिया ब्रोंकी एंड लंग्स। तो ये सब आम डिटेल रे पढ़ा आमर फास्ट पढ़ा आम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक रे थिबा सब एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। देन तुम नेक्स्ट आउट पॉइंट मेंशन अच्छी जोन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आमर जोन कौन सब रही फास्ट रही तुम कंडक्टिंग जोन देन तुम सेकेंड रही रेस्पिरेटरी जोन देखिपाल।
तो फास्ट कंडक्टिंग जोन कौन रही कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग कैविटीज ट्यूब बोथ आउटसाइड एंड विदिन द लंग्स तो से कौन कहला आमर जो सब कैविटीज रही आम रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर आमर जो सब कैविटीज रही एंड ट्यूब बोथ आउटसाइड एंड विदिन द लंग्स तो ताकू किए कंडक्ट कर कंडक्टिंग जोन बुझिपार दिस इनक्लूड्स द नोज आमर से कौन रही नोज रही नाजल कैविटी रही फैरिंग्स रही लैरिंग्स ट्राकिया ब्रोंकी ब्रोंकियल्स एंड टर्मिनल ब्रोंकियल्स तो ये सब आम कौन रही कंडक्टिंग जोन रही जी कि आम लंग्स को ऑक्सीजन डेलीवरी होगापाई इंटरकनेक्ट करुच्ची बुझिपार देयर फंक्शन इज टू फिल्टर वार्म मॉइस्टेन एयर एंड कंडक्ट इट इनटू द लंग तो से कौन कहे फास्ट एयर को इनहेल करेंगे देन ताको वार्म करेंगे देन मॉइस्टेन करेंगे फिल्टर करेंगे देन ताको लंग्स को ट्रांसफर करेंगे बुझिपार कंडक्टिंग सिस्टम देन तुम रही रेस्पिरेटरी जोन तो रेस्पिरेटरी जोन कौन रही कंसिस्ट ऑफ द ट्यूब एंड टिश्यू विदिन द लंग्स वेयर गैस एक्सचेंज अकर्स तो रेस्पिरेटरी जोन केउथरे होछि हमर जेतेबेले आम गैसटा कौन आमर लंग्स को पहुँची जाउछि सेतेबेले आम लंग्स रे जो सब तुमर रही टिश्यू या ट्यूब्स से जो गैस एक्सचेंज होछि सेटा को आम कहबा रेस्पिरेटरी जोन दिस इनक्लूड्स द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स तो से कौन कौन एसोसिएटेड स्ट्रक्चर कौन कंटेन करुच्ची आम रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स आल्वियोलार डक्ट आल्वियोलार सैक एंड आल्वियोली तो यही सब कंटेन करुच्ची किए आम रेस्पिरेटरी जोन आम लंग्स रे थिबा स्ट्रक्चर देन से कौन कर गैस एक्सचेंज अकर्स द दिस जोन तो से कौन कर गैस एक्सचेंज करमती तुम पल्मोनारी सर्कुलेशन रे तुम गैस एक्सचेंज होची विदिन द लंग्स बुझिपार तुम जोन दीटा रहा कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन नेक्स्ट देख तुम डायग्राम रे देखि पारथो तुम फास्ट एठी रही तुम नोज देन तुम यही जगह रही फैरिंग्स देन रही ये एपिग्लोटिस देन ये रही लैरिंग्स बुझिपार देन तुम यही जगह रही ट्राकिया ये हूँ तुम ट्राकिया तो ये हूँ तुम ब्रोंकोस बुझिपार डायग्राम देखिए अपर रेस्पिरेटरी फास्ट आम पढ़ा नोज एंड नाजल कैविटी आम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक आम एसोसिएटेड स्ट्रक्चर थिला आम नोज एंड नाजल कैविटी तो आम ताकू डिस्कस करबा फर्स्ट ऑफ ऑल नोज इट प्रोवाइड्स एन एंट्रांस ऑफ द एयर इन व्हिच एयर फिल्टर बाय द हेयर इनसाइड द नोस्ट्रिल तो आम नोस्ट्रिल क्यों जगह आम जो निश्वास नौ देख तुम एक्सटर्नाल नोज रे तुम हेयर गुड़िक रही जो कि तुम एयर फिल्टर होची तो से जगह आम कहबा नोज एंड तार इनसाइड द हेयर जो जगह रही ताको आम नोस्ट्रिल कहबा या आमर ओडिया नाक पुड़ा कहते बुझिपार इट हैज ए टू पोर्शन तो आम नोज रो टू पोर्शन रही एक्सटर्नल नेयर्स एंड इंटरनल नेयर्स जोटा कि तुम ओपनिंग इनटू द एक्सटीरियर जोटा कि आमर नोज ये रही तुम ये नोज रही तो तुम ये फास्टा हूँ तुम एक्सटर्नल नोज जो कि तुम भीतर को हेयर रही देन तुम इंटरनल नेयर्स कौट रही ओपनिंग टू द फैरिंग्स जो आम फैरिंग्स रही से गोटे आमर नेयर्स रही आमर से कौन इंटरनल नेयर्स से हेयर रही जोटा कि आमर फिल्टर करुच्ची एयर को बुझिपार देन तुम रही इट डिवाइड्स नोज रही आमर इट डिवाइड्स इन एक्सटर्नल पोर्शन आम जानले एंड इंटरनल पोर्शन इज कॉल्ड नाजल कैविटी तो आमर फास्ट ऑफ ऑल आम नाजल कैविटी पढ़िया जोटा कि आमर टू डिवाइड होती एक्सटर्नल पोर्शन एंड इंटरनल पोर्शन भाव में डिवाइड होती एक्सटर्नल नोज इज द पोर्शन ऑफ द नोज visible on the face consist of the bone hyaline cartilage covered by muscle and skin and lined by mucous membrane तो से कौन कहला हमर एक्सटर्नल नोज जहाँ रही आमर का द्वारा आमर कवर होती आमर बोन हाइलिन कार्टिलेज द्वारा कवर होती एंड मसल रही तार स्किन रही तो ये डायग्राम देखि पारथो एटा तुम नोज रही एंड तार अपर पोर्शन रे आमर स्किन रही एंड से जगह आमर हायर्ड बोन रही एंड तुम मसल रही एंड कार्टिलेज रही तो ये देखिपार तुम नाजल सेप्टल कार्टिलेज ये सब कार्टिलेज रही ये सब कार्टिलेज देन तुम ये नाजल बोन रही एंड एटा उपरटा तुम स्किन बुझिपार देन द इंटेरियर नेक्स्ट पॉइंट ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द एक्सटर्नल नोज आर टू ओपनिंग कॉल्ड एक्सटर्नल नेयर्स और नोस्ट्रिल तो आम कौन रही अंडर सरफेस ऑफ द एक्सटर्नल नोज रो सरफेस रे तले दीटा आमर होल अच्छी जोटा कि आमर एक्सटर्नल
नस्ट्रिल आम कहवा। तो दीपट साइड तुम देखिपो तुम दीटा रही देख ये लास्ट पोर्शनटा तुम कौन रही नस्ट्रिल लास्ट को देख यही डायग्राम देख ये जगह देन तुम ये डायग्राम दीटा नोज तुम रही जेहेतु दीटा नस्ट्रिल रही एक्सटर्नाल रे बुझिपार। देन द इंटेरियर स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सटर्नल नोज हैव 3 फंक्शन। तो तार फंक्शन कौन हो तीनटा जोटा कि वार्म प्रोवाइड करे देन मॉइस्चनिंग करे एयर को देन फिल्टरिंग करे एयर को बुझिपार। देन तुम नेक्स्ट स्लाइड external nose from the pyramidal projection in the middle of the face it has a following features। तो आम कौन रही फास्ट रही टिप ऑफ द अपेक्स रही देन तुम रूट रही देन डॉर्सम रही एंड तुम नस्ट्रिल रही एंटेरियरली। देन तुम पढ़ा नाजल कैविटी। तुम नाजल कैविटी आम नोज पढ़ले देन नाजल कैविटी पढ़ा इट इज अ डीप होलो कैविटीज। तो आम कौन नाजल कैविटी कैविटी माने बुझिपार आमर होलो स्पेस में स्पेस बुझिपार स्ट्रेचिंग फ्रॉम ओवर द हार्ड पैलेट एट द बैक ऑफ द बिटवीन द आई सॉकेट। तो आमर क्यों जगह अच्छी आमर हार्ड पैलेट टू आमर आई ऑफ द सॉकेट बिटवीन रे आमर नाजल कैविटी रही बुझिपार। इट डिवाइडेड इनटू 2 ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल हाफ्स बाय द नाजल सेप्टम। तो आमर नाजल कैविटीटा क्या द्वारा डिवाइड होची आमर नाजल सेप्टम द्वारा दीटा हाफ्स रे डिवाइड होची बुझिपार। तो ये डायग्राम देख बुझिपार नाजल सेप्टल कार्टिलेज देख ये हूँ नाजल सेप्टल कार्टिलेज जो कि आमर नाजल कैविटी दीटा हाफ्स रे डिवाइड होची। Then the next point, the anterior portion of the nasal cavity is just inside the nostril. आम nostril लो anterior portion माने आग portion is called nasal vestibule। ये सब तुम न्यू टर्मिनोलॉजी को मन रखा निहाती दरकार जो कि तुम आग को तुम जहाँ भी पाठ आसो तो तुम बुझीपार। तो ये टर्मिनोलॉजी गुड़िक मोस्ट इंपोर्टाट तुम जानापी ना पाठ किसी बुझीपार ना बुझीपार। तो आम से कौन कहला आंटेरियर पोर्शन ऑफ द नाजल कैविटी आम जो देखिए नाजल कैविटी आंटेरियर पोर्शन माने आग पोर्शन रे थिबा नस्ट्रिल को आम कौन कहती नाजल कैविटी सराउंडेड बाय द कार्टिलेज जे कि सराउंड होती क्या द्वारा नाजल सॉरी सराउंड बाय द कार्टिलेज कार्टिलेज द्वारा सराउंड होती आम किए नाजल वेस्टिबल बुझिपार। देन तुम नेक्स्ट पॉइंट रही द सुपेरियर पार्ट ऑफ द नाजल कैविटी इज सराउंडेड बाय द बोन। तो सुपेरियर पार्ट कौन रही अपर पार्ट आम क्या द्वारा कभर होती सराउंडेड बाय द बोन बोन द्वारा आम कभर होती नाजल बोन हेरिका रही आमर। देन द सेवेरल थिन लेयर स्क्रॉल शेप्ड बोनी एलिमेंट फॉर्मिंग अपर चैम्बर ऑफ द नाजल कैविटी इज कॉल्ड नाजल कंचा। तो आम नाजल कंके अच्छी जोड़े कि आम सेवेरल थिन बहुत ही थिन एंड स्क्रॉल शेप्ड बोनी एलिमेंट फॉर्मिंग द अपर चैम्बर आमर ऊपर चैम्बर रे बहुत ही थिन आमर रही कौन नाजल कैविटी जहाँ को आम देख नाजल कैविटी पुणी तीन भाग में डिवाइड होमर नाजल कंचा रे इट हैज इनफेरियर मिडिल एंड सुपेरियर नाजल कंचा। तो आमर तीन टा डिवाइड होती एगेन नाजल कैविटीज तीन टा डिवाइड होती आमर कंचा रे बुझिपार। तो ये डायग्राम देख तुम ये देख ये रही तुम यही पर्यंत तुम रही नाजल कैविटी बुझिपार। तो तुम फास्ट रही इनफेरियर नाजल कंचा देख एटा हूँ तुम इनफेरियर नाजल कंचा एटा हूँ तुम इनफेरियर नाजल कंचा देन तुम रही मिडिल नाजल कंचा देन तुम रही सुपेरियर नाजल कंचा। तो तुम यही सब तीन टा नाजल कैविटी को एगेन तीन टा कंचा या नस्ट्रिल डिवाइड होती जोड़ा कि तुम इनफेरियर मिडिल एंड सुपेरियर बुझिपार। एंड तुम ये जगह रोचे नाजल बोन ये देख तुम हाइलिन कार्टिलेज ये देख तुम आंटेरियर नर्व्स आम जो पढ़ले आमर आंटेरियर नर्व्स के पाखे रही आम एक्सटर्नल नोज रही देन तुम देख पोस्टेरियर जो जगह तुम फैरिंग्स रही मुझे ना जो जगह फैरिंग्स रही पोस्टेरियर नर्व्स से तुम फैरिंग्स स्टार्ट हो बुझिपार। तो तुम नर्व्स या नस्ट्रिल दीटा जो रही ये देखी दियो डायग्राम बुझीपार आंटेरियर नर्व्स या नस्ट्रिल देन तुम पोस्टेरियर नर्व्स या नस्ट्रिल बुझिपार। देन तुम डायग्राम में देख ये सब मेंशन अच्छी तुम डायग्राम को देख ठीक से ये सब कंचा तुम रही एंड ऑल फैक्टरी म्यूकोसा रही देन कंचा रही नाजल म्यूकोसा रही वेस्टिबल रही आमर
विभिन्न प्रकार क्रानियाल नर्व रही तो सहीटा को तुम पढ़ा दरकार तो जापर क्यों क्रानियाल नर्वर फंक्शन कौन रही देन तुम यही जगह हूँ हार्ड पैलेट देन तुम यही जगह हूँ सॉफ्ट पैलेट बुझिल देन तुम यहाँ हूँ ओरल कैविटी देन तुम ये नाजोफैरिंग्स देन ये तुम ओरोफैरिंग्स ये तुम लैरिंगोफैरिंग्स तो आगु को आम पढ़ा तो ये देख तुम नोज रे सब कौन कौन रही तुम बोन रही आम पढ़ी नोज रे कौन कौन था बोन था आम ये जगह सब बोन रही ये देख फ्रंटाल बोन नाजल बोन मैक्सिला ये सब बोन रही देन तुम कार्टिलेज रही एंड तुम डेंस फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू या एडिपोस टिश्यू ये जगह सब रही बुझीपार देख लाइनिंग ऑफ द नाजल कैविटी लाइनिंग रे कौन रही तो फास्ट देखा आम तो nasal cavity is lined with very vascular ciliated columnar epithelium तो आम पढ़ी फास्ट यूनिट 1 रे आमर टिश्यू या सेल आमर पढ़ी सिलिएटेड कलमुनार एपिथेलियम तो जो मैंने देखिन फास्ट यूनिट 1 को देख या बुझ देन जाकि तुम यूनिट 2 को आम जो पढ़ा यूनिट 2 3 1 सहित आमर रिलेटेड अच्छी आमर फास्ट 1 हूँ इम्पोर्टाट जोटा कि आमर यूनिट ऑल ओवर यूनिट डिपेंड होची यूनिट 1 को तो तुम यूनिट 1 को भल से पढ़ जोटा कि तुम बेसिक फंडा क्लीयर हवा दरकार तो से कौन कहले आमर नाजल कैविटी रे सिलिएटेड कलमुनार एपिथेलियम रही व्हिच कंटेन म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लोबुलेट सेल तो आम पढ़ी म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लोबुलेट सेल आमर ग्लोबुलेट सेल केउं जगह थाए आमर जो जगार आमर बॉडी रे म्यूकस प्रोडक्शन हुए से जगार आमर ग्लोबुलेट सेल थाए जोटा कि आमर म्यूकस प्रोडक्शन करे आमर म्यूकस मेम्ब्रेन रे म्यूकस प्रोडक्शन करे बुझीपार देन देख ओपनिंग ऑफ द नाजल कैविटी ओपनिंग रे कौन कौन सब रही तुम नस्ट्रिल रही आम पढ़ले जमी एक्सटेरियर एंड इंटेरियर तुम रही एंड पोस्टेरियर नेयर्स रही जोटा कि आम फैरिंग्स टू स्टार्ट होती देन तुम पैरानाजल साइनस या कैविटीज रही जो तुम एयर रही देन तुम लाजो लैक्रिमाल डक्ट रही जो कि तुम देख केउठे होची तुम लैटरल वाल ऑफ द नोज टू द कंजक्टिवा सैक ऑफ द आई तो तुम लैटरल वाल ऑफ द नोज टू लैक्रिमाल डक्ट जो जगह अच्छी तुम आयर से जगह अच्छी जो कि तुम टीयर्स ड्रेनेज होची जेतेबेले तुम किसी भी आखिरे तुम इन्फेक्शन या तुम जो लुह बाहर तो से जगार तुम लाजो लैक्रिमाल डक्ट हिसाब से तुम आखिर टीयर बाहर बुझिपार देन देख ये पैरानाजल साइनस आम पैरानाजल साइनस मैंने इन द सेंस जो जगह कैविटीज रही से जगह आम एयर रही है तो आम चार्टा रही फ्रंटाल इथमोइड स्पिनोइड एंड मैक्सिलर तो ये सब कौन करे आड रिजोनेंस टू वॉइस रिजोनेंस प्रोवाइड करे एंड कम्युनिकेट विथ द नाजल कैविटी बाय डक्ट सहित नाजल कैविटी को कम्युनिकेट करे एंड लाइन बाय द स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कलुमिनार एपिथेलियम तो पैरानाजल साइनस रे कौन रही आमर स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कलुमिनार एपिथेलियम सेल या टिश्यू बुझीपार देन आम पढ़िया फंक्शन ऑफ द पैरानाजल साइनस तो आगे को आम डायग्राम अच्छी पैरानाजल साइनस केम जगह अच्छी तो फास्ट ऑफ ऑल आम फंक्शन पढ़ा रिड्यूस द वेट ऑफ द स्कल वेट को से रिड्यूस करता है देन वार्म एंड ह्यूमिडिफाई द इनहेल एयर ह्यूमिडिफाई एंड इनहेल एयर को से वार्म प्रोवाइड करे देन म्यूकस ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल जो आमर म्यूकस रही आमर से डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर दिए देन ट्रैप इन द सेंस जो तुम किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स या तुम डस्ट पार्टिकल रोचे तो तुम एक्सटर्नल नोज रे या एक्सटर्नल नैस रे सेठी रही जाए तुम डस्ट पार्टिकल देन आड रिजोनेंस टू द वॉइस तो ये डायग्राम में तुम देखि पारथो तुम फ्रंटाल रही फ्रंटाल साइनस देन तुम रही इथमॉइड स्पिनॉइड एंड मैक्सिला ये हूँ तुम मैक्सिला देन तुम येलो पार्ट हूँ तुम इथमॉइड एंड स्पिनॉइड मध्य रही देन ये जगह तुम रोचे फ्रंटाल बुझिपार देन द आर्टेरियल सप्लाई एंड नर्व सप्लाई या भेनस ड्रेनेज तुम नाजल कैविटी को केमिति होची या तुम पैरानाजल साइनस को केमिति होची द सेप्टल इज सप्लाइड बाय द ब्रांचेस ऑफ द anterior इथमॉइड आर्टरी तो आमर इथमॉइड आर्टरी थ्रो रे ब्लड सप्लाई होची एंड पोस्टेरियर इथमॉइड आर्टरी देन तुम सुपेरियर लेवल ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी मध्य आमर ब्लड सप्लाई होची एंड स्पिनो पैलाटाइन आर्टरी मैक्सिलरी आर्टरी एंड तुम ग्रेटर पैलाटाइन आर्टरी ये सब आर्टरी थ्रो रे आमर ब्लड सप्लाई होची नाजल कैविटी को देन तुम नर्व सप्लाई केमती होची द गेट नर्व सप्लाई फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी नर्व एंड एंटीरियर इथमॉइड नर्व्स एंड नासो पैलाटाइन नर्व्स तो ये सब थ्रो रे तुम नर्व सप्लाई होची
या तुम भेनस ड्रेनेज होची बुझी पारलो। देन द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन जोड़ा कि आम रही नोज आम कौन रही फास्ट ऑफ ऑल आम पढ़ले वार्मिंग प्रोवाइड करे एंड फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग करे आम एयर को एंड व्हिच ट्रैप्स लार्ज पार्टिकल या आम डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर दे। देन ह्यूमिडिफिकेशन तो ह्यूमिडिफिकेशन प्रोवाइड करे नोज आमर एंड रेस्पिरेशन रे मध्य हेल्प करे रेस्पिरेशन ऑल्फैक्सेशन देन तुम स्नीजिंग vocal resonance protection of airway by enzyme and immunoglobulins तो एयरवे को प्रोटेक्ट करे जेहेतु आमर एक्सटर्नल नोज जदि स्ट्रंग नथिबो देन आमर फॉरेन पार्टिकल आमर इनहेल थ्रो रे आमर लंग्स को मध्य जाई परिबो तो से कोन करछि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करछि बाय द एंजाइम एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो आम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रो नोज पढ़ले नासल कैविटी पढ़ले देन पढ़िया आम फैरिंक्स तो फैरिंक्स कौन रही फैरिंक्स इज द पार्ट ऑफ द थ्रोट दैट इज बिहाइंड द माउथ रो बिहाइंड रे अछि एंड नासल कैविटी एंड एबव द एसोफागस एंड द लैरिंक्स तो लैरिंक्स रो एंड एसोफागस रो एबव रे अछि एंड तमरो बिहाइंड कार अछि माउथ एंड नासल कैविटी रो बिहाइंड रे अछि। देन तार लेंथ कौन रही 12 to 14 सेंटीमीटर extended from the base of the skull to the level of the 6 cervical vertebra आमर 6 cervical vertebra मध्य आमर pharynx रही जार लेंथ रही 12 to 14 सेमी तो ये हूँ तुम इम्पोर्टाट मन रख। देख pharynx रो डायग्राम तुम बुझीपार देख ये जगह सब आम पैरानासाल साइनस रही देन तुम ये हूँ नाजोफैरिंक्स ओरोफैरिंक्स लारिंगोफैरिंक्स तो ये तीनटा जाक को लेकिन तुम फैरिंक्स कहुए नाजोफैरिंक्स ओरोफैरिंक्स एंड लारिंगोफैरिंक्स को आउटे कहुए तुम हाइपोफैरिंक्स कहुए तो यही सब तीनटा को लेकिन तुम फैरिंक्स होता है एंड ये जगह देख तुम लैरिंग्स रही एंड ये तुम ट्राकिया रही एंड ये हूँ नाजल कैविटीज ये सॉफ्ट पैलेट हार्ड पैलेट ये ओरल कैविटीज। देन तुम रही स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ फैरिंक्स तो फैरिंक्स रो स्ट्रक्चर सब कौन रही सुपेरियरली कौन रही इनफेरियरली कौन रही एंटेरियरली कौन रही पोस्टेरियरली कौन रही फास्ट ऑफ ऑल आम पढ़ा जानिबा सुपेरियर माने कौन सुपेरियर माने जतले आम फैरिंक्स रोची देख ये जगह आम फैरिंक्स रही ये तीनटा को लेकिन आम फैरिंक्स तो सुपेरियर माने आम फैरिंक्स रो ऊपर पोर्शन रे कौन रही एठू एतिक पर्यंत तार ऊपर कौन रोची सुपेरियर पोर्शन तो इनफेरियर कहले तार तल पोर्शन रे कौन रोची आंटेरियर कहले तार आग पोर्शन रे कौन रोची देन पोस्टेरियर हेले तार पछ पाखरे कौन रोची तो आम यूनिट 1 रे आम टर्मिनोलॉजी बेस भल भाव में पढ़ी तो जो मैंने जानीपारे तो यूनिट 1 को डिटेल रे पढ़ देन तुम जानीपर तुम टर्मिनोलॉजी गुड़िक तो फास्ट ऑफ ऑल आम पढ़ा सुपेरियरली कौन अच्छी द इनफेरियर सरफेस ऑफ द बेस ऑफ द स्कल तो कौन रही स्कल तल पोर्शन आम रही कौन आम सुपेरियरली रही फैरिंक्स देन इनफेरियरली कौन रही तल पोर्शन रे कौन रही इट इज कंटिन्यूअस विथ द एसोफागस आमर कौन से स्टार्ट होमर एसोफागस रही जोटा कि आमर फैरिंक्स इनफेरियरली अच्छी देन तुम आंटेरियरली कौन रही द वॉल इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ द ओपनिंग इनटू द नोज माउथ एंड लैरिंक्स तो देख तुम आंटेरियरली सब नोज माउथ लैरिंक्स ये सब रही एंड तुम पोस्टेरियरली देख ये सब रही देन सुपेरियरली तुम रही बेस ऑफ द स्कल देन इनफेरियरली देख तुम एसोफागस ये स्टार्ट हो तो से कौन कहला इनफेरियरली तुम एसोफागस स्टार्ट हो देन तुम पोस्टेरियरली कौन रही एरियोला टिश्यू इनवॉल्यूंटरी मसल एंड द बॉडीज ऑफ द फास्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा तो एरियोला टिश्यू रही इनवॉल्यूंटरी मसल रही एंड द बॉडीज ऑफ द फास्ट 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा तो आमर पोस्टेरियरली फैरिंक्स पोस्टेरियरली यही सब रही पछ पाखरे यही सब आमर स्ट्रक्चर रही देन द फैरिंक्स इज डिवाइडेड इनटू द 3 रीजन अगेन फैरिंक्स आमर तीनटा भाग डिवाइड होता मुझे फास्ट नाजोफैरिंक्स ओरोफैरिंक्स एंड लारिंगोफैरिंक्स तो देख यही येलो पार्ट हम तुम लारिंगोफैरिंक्स देन पिंक कलर तुम ओरोफैरिंक्स देन तुम ब्लू या स्काई कलर लारिंगोफैरिंक्स तो नाजोफैरिंक्स कौन करे अपर मोस्ट पोर्शन ये मिडिल पोर्शन ये लोअर पोर्शन फैरिंक्स रो ये तीनटा डिवाइड देन तुम डायग्राम देखी पार्थ ये नासल कैविटी तुम ओरल कैविटी देन ए टू ए जाए तुम लैरिंग्स रही देन ये नाजोफैरिंक्स ओरोफैरिंक्स हाइपोफैरिंक्स या तुम लैरिंगोफैरिंक्स को लेकिन किए रही फैरिंक्स कहुए देन तुम लास्ट रे तुम
ଲାରିଙ୍ଗୋଫ୍ୟାରିଙ୍ଗ୍ସର ଲାଷ୍ଟକୁ ତୁମର ଏସୋଫାଗସ୍ ରହିଛି ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାକିଆ ରହିଛି। ତ ଫ୍ୟାରିଙ୍ଗ୍ସ ଆମର ବୁଝିପାରିଲ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ନେଇକି ହେଇଥାଏ। ତ ଆମର ଏଇ ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାଗା ରହିଛି ହାଇପୋଫ୍ୟାରିଙ୍ଗ୍ସ या ଲାରିଙ୍ଗୋଫ୍ୟାରିଙ୍ଗ୍ସ, ତାକୁ ଲାରିଙ୍ଗୋଫ୍ୟାରିଙ୍ଗ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ? କାରଣ ତୁମର ଦେଖ ଏଇଠୁ ଏଇ ଯାଏଁ ତୁମର ଏଇ ପୋର୍ସନରୁ ଏଇ ଯାଏଁ ତୁମର ଲାରିଙ୍ଗ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଲାରିଙ୍ଗ୍ସର ହାଫ୍ ପୋର୍ସନ୍ ଫ୍ୟାରିଙ୍ଗ୍ସରେ ରହିଯାଉଛି ତ ଲାଷ୍ଟ ପୋର୍ସନକୁ ଆମେ ଲାରିଙ୍ଗୋଫ୍ୟାରିଙ୍ଗ୍ସ ମିଶେଇକି ଆମେ କହିଥାଉ। फास्ट ऑफ ऑल आम पढ़िया नासोफैरिंग्स, द सुपेरियर मोस्ट रीजन ऑफ द फैरिंग्स। तो फैरिंग्स रो सुपेरियर पर्सन या अपर पर्सन या आमर नासोफैरिंग्स कवर्ड बाय द स्यूडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटल कॉलमनार एपिथेलियम। तो यही सेल आमर कॉलमनार एपिथेलियम रही है नासोफैरिंग्स रे। देन तार लोकेशन रही पोस्टेरियर टू द नासल कैविटी, नासल कैविटी रो पोस्टेरियर रही। देन सुपेरियर टू द सॉफ्ट पैलेट रो सुपेरियर पर्सन रही। लैटरल रे कौन रही वॉल ऑफ द नासोफैरिंग्स। तो यही पर्सन रे आमर नासोफैरिंग्स लोकेटेड अच्छी। तो ये डायग्राम देखिए बुझीपार आमर नासोफैरिंग्स केम केम जगह रही। नासोफैरिंग्स सरला आमर मिडिल पोर्शन फैरिंग्स रो आमर ओरोफैरिंग्स रही। तो ये मिडिल फैरिंजियल रीजन इमीडिएटली पोस्टीरियर टू द ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी रो जस्ट इमीडिएट पोस्टीरियरली अच्छी। ओरल कैविटी रो पोस्टीरियरली आमर रही किए ओरोफैरिंग्स। opens the oral cavity via airway called phycus। तो आमर कौन रही ओपन द ओरल कैविटीज भाया एन एयर आर्चवे। तो आमर ओरल कैविटी ओपन होती के आर्चवे कॉल्ड फिकस। तो आमर यही सब ओपनिंग रही जोटा कि आम कही ओरोफैरिंग्स रो। Then the oral part of the pharynx lies behind the mouth, extending from the below the level of the short palate to the level of the upper part of the body of the third cervical vertebra। तो आम थर्ड cervical vertebra पर्यंत आमर किए अच्छी ओरोफैरिंक्स अच्छी। देन द lateral wall कौन रही behind the soft palate two fold on each side। तो दी साइड रे आमर टू फोल्ड रही आमर lateral wall रे। then between the each pair of the fold is collection of the lymphoid tissue called the palatine tonsil। आमर टॉन्सिल रही कौन ओरोफैरिंक्स रे। तो देखो ये डायग्राम रे तुम पैलाटाइन टॉन्सिल ये हूँ तुम पैलाटाइन टॉन्सिल बुझिपार जोड़ा कि आम ओरोफैरिंक्स रे रही। देन तुम लारिंगोफैरिंक्स इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफैरिंक्स मु कही। देन तुम इनफेरियर नैरो रीजन ऑफ द फैरिंक्स। तो ये कौन इनफेरियर नैरो रीजन ऑफ द फैरिंक्स। तो बाउंड्रीज कौन रही सुपेरियरली हाइड बोन रही। इनफेरियरली तुम कौन रही ओपन इनटू द एसोफागस जो कि तुम फूड ट्यूब या तुम एसोफागस रही है। पोस्टेरियरली द लैरिंक्स वॉइस बॉक्स एंटेरियरली। तो कौन कहला पोस्टेरियरली एंड द लैरिंक्स जोड़ा रही तुम लारिंगोफैरिंक्स एंटेरियरली कौन रही तुम वॉइस बॉक्स रही बुझिपार। देन द लाइन विथ द इट इज लाइन विथ द नॉन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो आमर कौन रही के प्रकार टिश्यू रही नॉन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ये टिश्यू आम रही लारिंगोफैरिंक्स रे। देन इट परमिटेड पासेस ऑफ द बोथ फूड एंड एयरवे। तो आम लारिंगोफैरिंक्स रे बोथ फूड एंड एयर पासेज रही कारण आमर लारिंगोफैरिंक्स जस्ट बिलो को आमर एसोफागस स्टार्ट हो जाउछि। देन तुम एयरवे मध्य फैरिंक्स पार्ट रोचे जेहेतु लारिंगोफैरिंक्स तो बोथ काम किए कर आम लारिंगोफैरिंक्स। तो लारिंगोफैरिंक्स आमर केउंटे सिचुएटेड अच्छी इट इज द लेवल ऑफ द थर्ड एंड द सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो ये भितर आमर लारिंगोफैरिंक्स रही। ये डायग्राम देखि पारथो तुम नासोफैरिंक्स ओरोफैरिंक्स एंड हाइपोफैरिंक्स बा लारिंगोफैरिंक्स। देन तुम रही ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई टू द फैरिंक्स। तो आम कौन रही आर्टेरियल सप्लाई रही जैसे कि आम ब्लड सप्लाई थ्रो हो फैरिंक्स को। देन तुम भेनस रिटर्न के होची फेसियल नर्व तुम रही। देन तुम इंटरनल जुगुलर भेन तुम रही। तुम आमर भेनस रिटर्न या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम ए थ्रो रे बाहर आम फैरिंक्स रू बुझिपार। देन द नर्व सप्लाई इज फ्रॉम द pharyngeal plexus। तो आम नर्व सप्लाई केमती होची pharyngeal plexus एंड इंक्लूड बोथ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्व। तो ये कौन रही ये आम पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्व रही। पैरासिम्पैथेटिक नर्व कौन कौन सप्लाई कर भैगस एंड ग्लोसोफैरेंजियल नर्व्स। तो आमर भैगस एंड ग्लोसोफैरेंजियल नर्व थ्रो रे आमर पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होची फैरिंक्स को।
देन सिम्पैथेटिक सप्लाई रे हमर कोन होची सुपेरियर सर्वाइकल गैंग्लिया ए थ्रो रे हमर नर्व सप्लाई होची फेरिंक्स को हमर फंक्शन कोन रहला फेरिंक्स रो passage of the air and food both air and food को passage करछि देन वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग करछि हमर टेस्ट करछि जेहेतु हमर ऑल फैक्टरी नर्व रहिछि तो सेतपै टेस्ट हमर बारी पारुछि देन तमर हियरिंग रहिछि जेहेतु ऑडिटरी ट्यूब रहिछि एक्सटेंड फ्रॉम द नासोफैरिंक्स टू इज मिडिल ईयर तो जेहेतु हमर नासोफैरिंक्स रहिछि हमर मिडिल ईयर रे ऑडिटरी ट्यूब रहिछि तो सेतपै हमर हियरिंग रे मध्ये हेल्प करूछि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूछि जेहेतु लिम्फेटिक टिश्यू हमर फेरेंजियल टॉन्सिल हिसाब रे हमर रहिछि जोडे कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करूछि एंड हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूछि देन तमर स्पीच रे मध्ये हेल्प करूछि एक्ट एज ए रीजनिंग चैम्बर ऑफ द साउंड ascending from the larynx जेहेतु तमर larynx मध्ये रहउछि vocal cord तो सेति पई तमर स्पीच रे मध्ये हेल्प करूछि के pharynx तो हमर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और नोज नासल कैविटी pharynx एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर विथ pharynx सरीगला देन हमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक और larynx को पढिबा तो हमर फर्स्ट पढिबा larynx तो larynx कोन larynx को हमें वॉइस बॉक्स कहिथाउ जोडा कि हमर laryngeal laryngopharynx एंड trachea it link between the laryngopharynx and trachea तो ए भितरे हमर larynx रहता है then it lies in the front of the laryngopharynx and the front of the laryngopharynx रो front रे थाए हम डायग्राम रे प्रीवियस डायग्राम रे देखि पाले and the third fourth fifth sixth cervical vertebra it is the most important मन रखा पड़िबो केउ केउ cervical vertebra रे तमरो larynx रहिछि मन रखो third fourth and fifth sixth ए vertebra रे तमरो larynx अवस्थित अछि या situated अछि until puberty जतले puberty हे जाय little difference in the size of the larynx between the sexes तो से कोन कहले जते बेले puberty हे जाय both male and female रे तो larynx या voice box रो किछटा चेंजेस हे जाय जोटा कि तमरो voice मानकर अधिका बढ़ी थाए जोटा कि तमे कहंती एडम्स एप्पल तो सेटा बढ़ी जाय थाए इन केस ऑफ फीमेल सेटा बढ़ी न थाए तो एडी देखिबा तो तमरो larynx या तमरो vocal cord और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर कोन रहिछि larynx रो सुपेरियरली कोन रहिछि हेड बोन एंड द रूट ऑफ द टंग तो हमर हेड बोन रहिछि एंड रूट ऑफ द टंग रहिछि कार larynx रो सुपेरियरली देन इंफेरियरली कोन रहिछि इट कंटीन्यूअस विथ द ट्रैकिया कंटीन्यूअस हेछि तार तळ पोर्शन टू ट्रैकिया स्टार्ट हेछि देन एंटीरियरली कोन रहिछि द मसल अटैच टू द हेड बोन एंड द मसल ऑफ द नेक द मसल ऑफ द हेड बोन एंड मसल ऑफ द नेक हमर रहिछि का एंटीरियरली larynx रो बुझि पालो देन पोस्टीरियरली कोन रहिछि तो laryngopharynx and third to sixth cervical vertebra तो तार larynx रो posteriorly कोन रहिछि third to sixth cervical vertebra रहिछि then laterally कोन रहिछि lobe of the thyroid gland तो हमर laterally रहिछि lobe of the thyroid gland तो डायग्राम रे देखि परतो nasal cavities तमर माउथ रहिछि तमर cartilage रहिछि glottis रहिछि supraglottis subglottis and trachea ए तमर ट्रैकिया स्टार्ट हेछि एंड पछ पोर्शन तमरो एसोफेगस ये देखो तमरो vocal cord या तमरो larynx येलो पोर्शन तमरो larynx रो ऊपर रहिछि तमरो epiglottis ए देखो तो हमर स्ट्रक्चर ऑफ द larynx कोन रहिछि फर्स्ट इट इज द कंपोज्ड ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ 9 पीसेस ऑफ द cartilage तो से कोन कहले larynx रे 9 cartilage रहिछि जोडा कि 3 इंडिविजुअल पीसेस एंड 3 cartilage पेयर तो 3 इंडिविजुअल पीसेस रहिछि जेमति कि 3टा इंडिविजुअल रहिछि पेयर हे नतबो आउ 3टा तमरो पेयर अछि माने टोटल तमरो 9 अछि पेयर इन द सेंस 2 रहिछि फर्स्ट 3टा तमरो अनपेयर रहिछि एंड सेकंड 3टा तमरो पेयर रहिछि तो देखो केते रहला ये 3 एंड ये 6 तो मिसी कि 9 तो 9 पीसेस तमरो कार्टिलेज रहिछि then expected of the epiglottis all laryngeal cartilage are hyaline cartilage तो से कौन कहला except epiglottis तो all cartilage जो 9 cartilage अछि तो सेइतरु epiglottis को छाडले सब अलगा जो सब 8टा रहिला तो से सब hyaline cartilage then the muscle of the larynx तो muscle कौन रहिछि larynx extrinsic muscle and intrinsic muscle ए muscle सब रहिछि तमर larynx रे then the extrinsic muscle of the larynx connect the cartilage to other structure in the throat तो से कौन कहला एक्सट्रिंसिक मसल जो अछि larynx रे से कनेक्ट करछि काहा को cartilage to the other structure of the throat सहित हमरो कनेक्ट करूछि larynx को then the intrinsic muscle कौन कहछि it connect the cartilage to the another
वन अनदर तो से कहला इंट्रिंसिक मसल मध्य कनेक्ट करुच्ची कार्टिलेज टू वन अनदर मिसिकी से दी जन को कनेक्ट कर किए इंट्रिंसिक मसल। तो आमर 9 जो कार्टिलेज रही है देख ये कार्टिलेज रही लैरिंग्स 9 कार्टिलेज रही जमीक सी रिंग तो तुम कार्टिलेज फ्रेमवर्क रही 3 हूँ तुम अनपेयर एंड 3 हूँ तुम पेयर पेयर बुझिपार 3 अनपेयर माने एमाने इंडिविजुअल 3टा अच्छी 3 पेयर माने इच पेयर दीटा कनसीडर कर तो ये हूँ 3 पेयर जोटा रही तुम 6टा कार्टिलेज हम देन अनपेयर तुम 3टा तो मिसिकी 9टा तो अनपेयर कार्टिलेज कौन रही थायरॉइड कार्टिलेज क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड एपिग्लोटिस। तो ये देखी पार्थ तुम डायग्राम अच्छी देन तुम 3 पेयर कार्टिलेज जोटा कि दीटा अच्छी यहाँ 1 1 1 रही 3टा देन तुम आर्टिनॉइड जोटा कि रही दीटा देन क्यूनिफॉर्म रही दीटा देन कर्निकुलेट कार्टिलेज ये भी दीटा रही बुझिपार। ये देख डायग्राम रे तुम ग्रीन कलर मेंशन कराई जोटा कि रही एपिग्लोटिस ये हूँ तुम हाइलाइन कार्टिलेज नुह या छाड़देले अलग समस्ते मिसिकी हाइलाइन कार्टिलेज आम पढ़ले एबे। तो देख ये रेड कलर तुम हूँ थायरॉइड कार्टिलेज ये रेड कलर हूँ तुम थायरॉइड कार्टिलेज देन तुम स्काई कलर हूँ देख ये स्काई कलर हूँ तुम आर्टिनॉइड कार्टिलेज देन तुम येलो पार्ट रोचे येटा हूँ तुम पोस्टेरियर पोर्शन एंड तुम हूँ यहाँ आंटेरियर डायग्राम या तुम आंटेरियर पिक्चर ऑफ द लैरिंक्स बुझिपार। ये हूँ तुम येलो सॉरी स्काई कलर हूँ तुम आर्टिनॉइड कार्टिलेज एंड तुम येलो पोर्शन हूँ क्रिकॉइड कार्टिलेज देन तुम पर्पल कलर रोचे देख ये छोट जूम करवा ये छोट हिसाब से दीटा रही तुम पोस्टेरियरली क्रिकॉइड कार्टिलेज देखिपार यही दीटा तुम छोट छोट रही क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो ये हूँ तुम 9 कार्टिलेज ऑफ द लैरिंक्स तो यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखा पड़ो। तो ये हूँ तुम आंटेरियर व्यू ऑफ द लैरिंक्स देन ये हूँ तुम पोस्टेरियर व्यू ये आंटेरियर व्यू ये पोस्टेरियर। तो ये सब तुम लेबलिंग अच्छी तो देखिपार डायग्राम थ्रो रे एपिग्लोटिस हाइड बोन थायरॉइड मेम्ब्रेन देन तुम कर्निकुलेट कार्टिलेज तुम थायरॉइड कार्टिलेज बोथ साइड देखे देछि देन तुम कर्निकुलेट कार्टिलेज क्रिकॉइड कार्टिलेज ये सब तुम रही थायरॉइड ग्लैंड ये देख सब थायरॉइड ग्लैंड रही तुम एंड पाराथायरॉइड ग्लैंड तुम 4टा पाराथायरॉइड ग्लैंड रही है यहाँ मन रख आग को जो एंडोक्राइन ग्लैंड पड़ो से तुम बुझीपार इजिली जो मन थो जदि देख तुम पाराथायरॉइड ग्लैंड 4टा रही ये तुम ग्रीन पोर्शन तुम 4टा रही देख लो तुम आंटेरियर व्यू ऑफ द लैरिंक्स एंड पोस्टेरियर व्यू ऑफ द लैरिंक्स। ये डायग्राम रे तुम मेंशन अच्छी फुल्ली देख ये हूँ तुम एपिग्लोटिस तुम हाइड बोन देन तुम थायरॉइड मेम्ब्रेन cricoid ligament and thyroid cartilage cricothyroid muscles then तुम cricoid cartilage ये हूँ cricoid cartilage and ये हूँ तुम trachea। लैरिंक्स आम जो सब फोल्ड थी जमीक तुम टंग थी भोकाल कॉर्ड थी तो ये देख तुम भोकाल कॉर्ड या तुम भोकाल फोल्ड तुम ये सब रही ये डायग्राम में देख मेंशन अच्छी तुम देखिपार क्लीयरली तुम भोकाल फोल्ड देख ये रही ए डायग्राम देन बी पार्ट तुम बेस ऑफ द टंग ये रही देख दीटा कंपेयर कर देन एपिग्लोटिस रही फॉल्स भोकाल कॉर्ड देन तुम ट्रू भोकाल कॉर्ड रही ग्लॉटिस रही देन तुम कर्निकुलेट कार्टिलेज देख आउ थे मुझे मार्क गुड़िक लिभे देली तो देख क्लीयरली देखिपार डायग्राम को देन तुम ग्लॉटिस रही देख इट इज ए ट्रायंगुलर स्लिट ओपनिंग कंटेनिंग बिटवीन द ट्रू भोकाल कॉर्ड जोटा ट्रू भोकाल कॉर्ड अच्छी से तुम ग्लॉटिस रही तो डायग्राम रू तुम देखिपार मेनली तुम एनाटॉमी डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट जिते तुम डायग्राम को देखिकी पाठ पढ़ो या तुम जापर देन इमिडिएटली तुम मन रही केउं जगह कौन अच्छी तार आंटेरियरली कौन अच्छी सुपेरियरली कौन अच्छी पोस्टेरियरली कौन अच्छी तार लैटरली कौन अच्छी तुम जापर। देन तुम रही ब्लड सप्लाई ऑफ द लैरिंक्स लैरिंक्स को ब्लड सप्लाई केमती हुए ब्लड सप्लाई ऑफ द लैरिंक्स बाय द सुपेरियर इन्फेरियर लैरिंजियल आर्टरीज एंड ड्रेन बाय द थायरॉइड भेन तो आर्टरी ब्लड सप्लाई के हुए तुम इन्फेरियर लैरिंजियल आर्टरीज एंड द ड्रेनेज आउट बाय थायरॉइड भेन तो ड्रेन हुए थायरॉइड भेन रे
which join the internal jugular vein जोठी आमर internal jugular vein join हेची सेठी तमरो रहिची ए सब arterial supply and nerve supply. Then the nerve supply of the larynx कौन अछि parasympathetic nerve supply is the superior laryngeal and recurrent laryngeal nerves. तो ए थ्रो रे तमरो nerve supply होची काको larynx को. Then function of the larynx कौन तमरो रहिची production of the sound आमे जानले जेतो हमर vocal cord या vocal box काको कह जाय हमरो larynx को then speech करे then protection of the lower respiratory tract during swallowing and larynx moves upward the hinge epiglottis close over the larynx. तो आमे जानि जेतेबेला हमर ओटा ओपनिंग अछि जेतेबेला आमे किछि भी फूड इंटेक करछंती सेतेबेला हमर एयरवे पैसेज को क्लोज रहउछि देन जेतेबेला आमे ब्रीदिंग करछंती हमर फूड पैसेज क्लोज रहउछि एयरवे पैसेज ओपन रहउछि. तो ए काम के करछि हमर larynx करछि. देन पैसेज ऑफ एयर पैसेज करछि ह्यूमिडिफाइंग करछि फिल्टरिंग करछि एयर को एंड वार्मिंग मध्य करूछि. देन नेक्स्ट पढिबा हमें ट्राकिया हमरो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक रो हम फर्स्ट पढिले larynx देन तमरो रहिछि ट्राकिया. तो हमें फर्स्ट पॉइंट कोन पढिया ट्राकिया रो इट इज द फाइब्रोकार्टिलाजिनस ट्यूब अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो हमर ट्राकिया रो लॉन्ग केति रहिछि 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग. एटा मन रखो एमसीक्यू इंपोर्टेंट. It upper half is situated in the neck and the lower part is the thorax. तो upper part तारो neck रे situated अछि. तो देखो डायग्राम रे हमर upper part एट देखो तमरो upper part हमर ए जगह neck रहउछि ना नहीं upper part तमर neck रे रहिछि then lower part तमर thorax cavity या thoracic cavity रे अछि. It started at the lower border of the cricoid cartilage जोटा कि हम पढिथिले cricoid cartilage सेथि हमरो C6 या cervical vertebra तमरो 6 as the continuous of the larynx and end of the level of the sternal angle. तो हमरो sternal angle रहिछि जोटा कि तमरो disc between T4 and T5 posteriorly. तो तमरो vertebra रो T4 and T5 thoracic vertebra रो T4 and T5 रे posteriorly के रहिछि तमरो trachea रहिछि by dividing into right and left bronchi. तो से कोन करछि डिवाइड करछि केमती लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकी हिसाब डिवाइड करछि. तो तमरो एटा होछि ट्राकिया तो ये होछि तमरो राइट ब्रोंकी एंड तमरो ये होछि तमरो लेफ्ट ब्रोंकी. देन कोन कहला इट इज आल्सो कॉल्ड वाइन पाइप. तो हम ट्राकिया को कोन कहछंती एक्स्ट्रा गुटे वाइन पाइप मध्ये कहछंती लाइन बाय सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम. तो एते हमर कोन रहछि स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम जोटा कि हमरो mucus production मध्य करूछि. Extend through the mediastinum and lies anteriorly to the esophagus and inferiorly to the larynx. तो ए सब जगह रे हमर कोन रहिछि फर्स्ट extend through the mediastinum extend को पर्यंत होइछि हमर mediastinum पर्यंत होइछि and lies anteriorly to the esophagus. esophagus हमर posteriorly line होइछि कार हमर ट्राकिया रो. then inferiorly हमर कोन अछि larynx रहिछि ट्राकिया रो inferiorly larynx रहिछि and posteriorly हमर esophagus रहिछि. then anteriorly कोन अछि anterior and lateral wall of the trachea supported by the 15 to 20 C shaped tracheal cartilage. तो हमर कोन रहिछि anterior and lateral हमर cartilage रहिछि जोटा कि हम कहथि tracheal cartilage. तो हमर 15 रु 20 टा C shaped cartilage रहिछि. आ को हम डायग्राम से देखिबा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देन तमे cartilage provide rigidity जो cartilage अछि ट्राकिया रो तो सेटा कोन प्रोवाइड करूछि हमकु rigidity प्रोवाइड करूछि and the tracheal wall rigidity प्रोवाइड करूछि tracheal wall को. then the posterior part of the tube lined by the tracheal muscle. तो हमर कोन रहिछि posterior wall हमर tracheal muscle रहिछि and तमर anterior wall रहिछि कोन ए सब cartilage रहिछि. तो तमरो लेयर कोन रहिछि इनर मोस्ट लेयर तमरो म्यूकोसा लेयर स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर विथ सिलिया एंड ग्लोबुलेट सेल. देखो एठी ग्लोबुलेट सेल मु कहितली ना म्यूकस जो जगह सब प्रोडक्शन हुए सेही जगह तमरो ग्लोबुलेट सेल थाए जोडा कि हमकु प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे. देखो ट्राकिया रे मध्य ग्लोबुलेट सेल रहिछि इनर मोस्ट लेयर रे म्यूकस प्रोडक्शन होछि. देन आउटर मोस्ट लेयर कोन रहिछि सब म्यूकोसा लूज कनेक्टिव
टिश्यू एंड म्यूकस ग्लैंड। तो ये जगह मध्य कौन रही लूज कनेक्टिव टिश्यू रही एंड म्यूकस ग्लैंड रही कार इनर एंड आउटर लेयर ऑफ द ट्राकिया। देन द नेक्स्ट पॉइंट कौन रही at the level of the sternal angle, the sternal angle जो अच्छी the trachea divides into two smaller tube, तो two smaller tube भाव divide होती तो ये होची left bronchi and तमर right pulmonary bronchi। बुझिपाल एबे मु डायग्राम रे देखैतिली लेफ्ट ब्रोंकी एंड राइट ब्रोंकी इज प्राइमरी ब्रोंकोस प्रोजेक्ट लैटरली टुवर्ड्स ईच लंग। तो ये कौन कहला ईच ब्रोंकी लैटरल ईच लंग को जाइछंती ये होची तमर लेफ्ट लंग को जाइछि ये तमर राइट लंग को जाइछि। Then the next point, the inferior tracheal cartilage separated the primary bronchi and forms and the internal rigid called the carina। तो से कौन कहला inferior trachea जो inferior trachea हम रही cartilage separate the primary bronchi को से separate करूची and forms are internal rigid the called carina। तो देखो एठी तमरो स्ट्रक्चर अछि anatomy of the trachea ये तमरो होची larynx ए पर्यंत तमरो होची larynx। देन तमर होची ये होची तमर ट्रैकिया। देन तमर रूट ऑफ द राइट लंग देखो ये होची तमर रूट ऑफ द राइट लंग एटू तमर राइट लंग स्टार्ट हेची। देन एटा होची तमर रूट ऑफ द लेफ्ट लंग एटू लेफ्ट लंग स्टार्ट हेची जेतु ये होची प्राइमरी ब्रोंकी देखो एटा होची प्राइमरी ब्रोंकी। देन डिवाइड हेची अगेन सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकी। तो देखो प्राइमरी ब्रोंकी गोटे राइट लंग को जाइछि देन तमर लेफ्ट लंग को मध्य जाइछि। लोकेशन ऑफ द कैरिना देखो एई मिडिल पोर्शनटा होची कैरिना। देखो एगेन नाउ थरे ए मिडिल पोर्शन जो थ्रू प्राइमरी ब्रोंकी डिवाइड हेचंती एंड इस लंग को जाइचंती तो सेही पोर्शन को हमें कहंती कैरिना इंटरनल रिजिड। Then the structure associated with the trachea रो आम स्ट्रक्चर कौन रही सुपेरियरली larynx रही inferiorly कौन रही the right and left bronchi तो right and left bronchi रही and anteriorly कौन रही upper part of the isthmus of the thyroid gland तो thyroid gland रही तो lower part रे कौन रही arch of the aorta and the sternum तो arch of the aorta and sternum आमर रही anteriorly trachea रो। then posteriorly कौन रही तो esophagus separated the trachea from the vertebral column तो पोस्टीरियरली कौन रही एसोफागस सेपरेट करूँ ट्राकिया को वर्टिब्रल कलम थ्रो रे। बुझिपाल आम पोस्टीरियरली एसोफागस रही आम पढ़ी फास्ट स्लाइड रे। देन तुम लैटरली कौन रही द लंग्स एंड द लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड द लंग्स रही एंड द लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड लोब्स रही। तो फास्ट आम पढ़ी सी सेप्ड कार्टिलेज आम रोचे 15 को 20टा सी सेप्ड कार्टिलेज तो ये देख तुम सी सेप्ड कार्टिलेज ये सब रही एमती तुम ट्राकिया रे 15 to 20टा सी सेप्ड कार्टिलेज रही। तो फास्ट पॉइंट कौन रही तो ट्राकियल वॉल इज कंपोज ऑफ थ्री लेयर ऑफ टिश्यू and is held open by the between 16 to 20 incomplete C-shaped ring of the hyaline cartilage lining one above the other। तो से कौन कहला आमर 16 to 20टा आमर सी सेप्ड कार्टिलेज रिंग रही ऑफ द हाइलिन कार्टिलेज रो से 16 ରୁ 20टा सी सेप्ड कार्टिलेज आमर रही ट्राकिया रे। द रिंग आर इनकम्प्लीट पोस्टेरियरली व्हेयर द ट्राकिया लाइज अगेंस्ट द एसोफेगस। तो से कौन कहला देख आउ थे मुझे कहीदे डायग्राम ए डायग्राम को देख आमर आंटेरियरली कौन सी सेप देखा बट पोस्टेरियरली कौन अच्छी आमर समान अच्छी कौन पाई जेहेतु आमर पोस्टेरियरली एसोफेगस जाउची तो से कौन कहला द रिंग इनकम्प्लीट पोस्टेरियरली इनकम्प्लीट रही पोस्टेरियरली जदि कंप्लीट था से केमती था राउंड होकी था तो से केमती अच्छी सी सेप रो अच्छी आंटेरियरली तार सी सेप अच्छी पोस्टेरियरली सी थिले से गोल होकिया तार राउंड सेप होता तो सी पोस्टेरियरली इनकम्प्लीट अच्छी जेहेतु आमर एसोफेगस अच्छी। तो ये देख तुम क्लीयर कट पिक्चर तुम सी सेप्ड कार्टिलेज रही रिंग रही देन ये मझीरे तुम ट्राकिया एंड जहाँ कभर है जो यही 15 ରୁ 20टा या 16 ରୁ 20टा तुम ये हूँ सी सेप्ड कार्टिलेज देन तुम पोस्टेरियर पोर्शन ऑफ द ट्राकिया रे एसोफेगस रही एंड मिडिल पोर्शन को लुमेन कहुए ट्राकिया रो। देन ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई lymph drainage of the trachea तो arterial blood supply is mainly the inferior thyroid and bronchial arteries। तो arterial supply या blood supply केमती होची inferior thyroid and bronchial arteries। then venous return केमती होची by the inferior thyroid vein to the
ब्रासिसिफेलस भेन बुझिपारल। Then parasympathetic nerve supply is by the recurrent laryngeal nerves and other branches of the vagus. तो आमर parasympathetic nerve through रे आमर laryngeal nerves and the other branches of the vagus. It consists of the trachea. Parasympathetic nerve supply आमर होची एथिरे. Then तमरो sympathetic nerve supply केमती होची? Supply by the nerves from the sympathetic ganglia. It dilate the trachea. तो ये कौन कर पारासिम्पाथेटिक आम कौन कर डायलेट कर ट्राकिया को एंड आम पारासिम्पाथेटिक कौन कर कन्स्ट्रिक्ट कर ट्राकिया को सिम्पाथेटिक आम डायलेट कर एंड तुम पारासिम्पाथेटिक कन्स्ट्रिक्ट कर। तो लिम्फ ड्रेनेज केमती होची? रेस्पिरेटरी प्रोसेस ड्रेनेज थ्रू द लिम्फ नोड सिचुएटेड अराउंड द ट्राकिया इन द कैरिना। तो आमर कौन रही लिम्फ ड्रेनेज केमती होची? आमर सिचुएटेड अराउंड द ट्राकिया एंड इन द कैरिना ए जगह आमर लिम्फ सब या तुम लिम्फ ड्रेनेज होची। द एरिया वेयर इट डिवाइड इट्स टू ब्रोंकी। तो आम फास्ट देखिए डायग्राम रे आमर कैरिना ए डायग्राम रे आम देखी जेमती तुम मिडिल पोर्शन होची कैरिना जेमती को तुम ब्रोंकी डिवाइड होची लेफ्ट लंग को गोटे ब्रोंकी जाइए एंड तुम राइट लंग को गोटे ब्रोंकी जाइए। तो से माने ट्राकियाटा ये दीटा ब्रोंकी रे डिवाइड होची। तो ट्राकियार फंक्शन तुम कौन रहा सपोर्ट एंड पैटेंसी सपोर्ट करे एंड पैटेंसी दिए तुम देन तुम म्यूकोसिलियारी इलेक्ट्रेटर रही जोटा कि म्यूकस प्रोडक्शन होची कफ रिफ्लेक्सेस आमर कफ रिफ्लेक्स होची देन जिते किसी फॉरेन पार्टिकल्स आम रही जाऊँगी देन तुम कफ रिफ्लेक्स थ्रो फॉरेन पार्टिकल एक्सेल आउट होची देन तुम वार्मिंग प्रोवाइड कर एंड ह्यूमिडिफाइंग कर एंड एयर को फिल्टरिंग करके से क्या लंग्स को ट्रांसफर करुँची। तो आज क्लास रे आमे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक नोज नासल कैविटी फेरिंक्स एंड फेरिंग एसोसिएटेड स्ट्रक्चर पढ़ले देन आमर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक लैरिंक्स एंड ट्राकिया को आम पढ़ले। तो नेक्स्ट क्लास रे आमे ब्रोंकी एंड ब्रोंकियल्स जो सब ब्रोंकी डिवाइड होती तार प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकी ब्रोंकियल्स आल्वियोली ये सब को पढ़ा। तो आज पार्ट 1 रे आमे ये सब को डिस्कस करले। तो जो सब पिला माने ए वर्ष बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर एडमिशन हो या जो सब पिला माने ए वर्ष ऑलरेडी फर्स्ट ईयर रे पढ़ुछ तो निश्चय न्यू करी चैनल को विजिट करथिले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिवो एमिति आगु को हमरो सेमेस्टर वाइज क्लासेस गुडी रो अपडेट तुम पाखे शीघ्र पहुँच पार एंड ता सहित इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड पीवाईक्यू पाई पार। सो थैंक यू एवरीवन।